सुल्तानपुर में गुरुवार को अंजुमने पंजतनी तुराबखानी की तरफ से बड़ा इमामबाड़ा जैनबिया तुराबखानी में एक मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले मजलिस मौलाना सैयद सलमान आबदी बंगलौर ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनके घर वालों को यजीद ने 1 साल तक सीरिया की जेल में कैद रखा। 1 साल बाद जब यजीद अपने मकसद में कामयाब ना हो सका तो इन कैदियों को रिहा किया गया और चौथे इमाम जैनुल आबदीन की हथकड़ी बेड़ी काट दी गई। फिर यजीद के महल में हुसैन की बहन जैनब ने 3 दिन तक हुसैन का गम मनाया। वहीं से अजादारी की शुरुआत हुई। इसके बाद जुलूस निकाला गया। जुलूस में अलम, ताबूत व जुल जनाह शामिल रहा और बीमारे करबला के बिस्तर के शबीह की जियारत कराई गई। जुलूस में मुकामी अंजुमनों के अलावा अंजुमन गुंचे मजलूमिया फैज़ाबाद, अंजुमन हुसैनिया इलाहाबाद ने नौहा मातम किया और मौलाना नदीम असगर बनारस व मौलाना डॉक्टर अब्बास रजा नया जलालपुरी ने तकरीर की संचालन जीशान आज़मी ने किया और जुलूस के अंत में काफ़िले बनी असद के जरिए करबला के शहीदों के दफन का मंजर पेश किया गया। आज जो ये मुहर्रम का जुलूस है, जो हर वर्ष हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, इमाम हुसैन को याद किया जाता है। ये सिलसिला मुहर्रम का जो उर्दू महीने का नया वर्ष शुरू होता है, वो हमारे यहाँ रोने से शुरू होता है। रोना जो है वो इंसान की प्रवृत्ति में है और इंसान रोता उसी के सामने है जिस पे वो विश्वास करता है। दुनिया में बच्चा जब आता है तो रो के बताता है कि जीना वही जानता है जो रोना जानता है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम हम रो करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो खुद रो रहा होता है वो किसी को रुलाता नहीं है। आज धर्म के नाम पर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है तो दुनिया अपनी खुली आँखों से देख रही है, लेकिन हम ये काला कपड़ा पहन करके, स्याह लिबास पहन करके सड़कों पे, चौराहों में, गलियों में निकल करके दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश ये है कि इस ब्रह्मांड के रचयिता ने, इस संसार के रचयिता ने, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसने संसार को बनाया तो उसने जितनी चीज़ें बनाई, आप देखें, नदी बनाई है वो पानी सबको पिलाती है, सूरज बनाया है वो रोशनी सबको देता है, पेड़ हैं वो छाया सबको देते हैं। तो दुनिया में, संसार में ईश्वर ने जितनी चीज़ें बनाई हैं वो सबको लाभ पहुंचा रही हैं। तो हम मानव जाति होकर के, हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, अक्ल है, हम इसे रखते हुए हम एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े क्यों नहीं होते हैं? एक दूसरे के दुख दर्द में हम साथ में क्यों नहीं खड़े होते हैं? हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हम इंसान पहले हैं। हमें इस बात का एहसास दिलाना आज इस भौतिक युग में बहुत ज़रूरी हो गया है। हम 2 महीने 8 दिन इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो सन 61 हिजरी में करबला की सरजमीन पर अपने भरे घर के साथ इमाम हुसैन ने अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ कुर्बानी दी थी। आप देखें कि इतिहास में जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं वो लोगों के भरोसे लड़ी गई हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी वो अपने परिवार के सदस्यों के दी है, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। तो ये इमाम हुसैन का गम किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी संप्रदाय विशेष, किसी भाषा विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के लिए है, सबके लिए है और सबके लिए ये जारी रहेगी। मुहर्रम का तो एक हमारा संक्षेप में मैंने आपको बताया। आज जो ये है ये करबला वालों का 20वां है। बहुत बड़ी बात है, किसी घर में कोई एक परिवार का सदस्य मर जाता है तो घर के लोग टूट जाते हैं, या लोग सांत्वना देने के लिए मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उसके घर ज़रूर जाते हैं। लेकिन करबला में ऐसी मार्मिक घटना हुई है कि जहां इमाम हुसैन का पूरा परिवार, जिसमें मर्दों में कोई नहीं बचा, एक इमाम हुसैन के जो बड़े बेटे थे जो बीमार थे वो खैमे में थे, वो अकेले रह गए थे। उनके घर की परिवार की औरतों को बंदी बना करके ले जाया गया, तो उनका ना फातिहा हो सका, ना 20वां हो सका, ना चेहलुम हो सका, हत्ता कि उनके 4 बरस की बेटी थी उसको भी रुलाया और सताया गया है। तो हम करबला के लोगों के साथ हमारी जो रिश्ते हैं, हम उस रिश्ते को दुनिया तक पहुंचाना भी चाहते हैं और उसे याद करके हम रो रहे हैं कि जिनका फातिहा और 20वां और 40वां नहीं हो सका, हम आज करबला वालों का 20वां कर रहे हैं। आप सुबह देख सकेंगे खुद अपनी आंखों से कि जब लाशें यहाँ पर ताबूत सांकेतिक उठाए जाएंगे तो किस तरीके से लोग बिलक बिलक करके रो रहे होंगे और उन माओं को सलाम कर रहे होंगे जिनके बच्चे बड़ी बेदर्दी के साथ करबला में शहीद कर दिए गए।